लाभ हानि विवरण खाता जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी का एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो कंपनी का लाभ और हानि है उसको दर्शाता है। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या जो लाभ और हानि खाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाभ हानि विवरण का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वित्तीय विवरणों की उपयोगिता, महत्व और सीमाएं, लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि कंपनी के जो वित्तीय विवरण है वो होते क्या है, उनका उद्देश्य क्या होता है, तुलन पत्र क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें और उसी के कंटिन्यूएशन में फिर हमारा ये वीडियो है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं लाभ और हानि जो खाता है उसका प्रारूप, विवरण का प्रारूप। तो यदि हम फॉर्मेट की बात करें तो पहला विवरण, नोट संख्या और ये वर्तमान जो भी फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर है उसके बारे में जानकारी और ये जो प्रीवियस ईयर है इसके बारे में जानकारी। तो यदि हम बात करें प्रॉफिट लॉस की तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, प्राचलन से आय, मतलब जो भी रेवेन्यू होता है आपका उसको आप सबसे पहले दर्शाते हो। अन्य आय उसमें ऐड होता है तो टोटल आय है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ जिसको आप बोलते हो। इसमें अदर इनकम आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है ना, कुल आय आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। और फिर टोटल इनकम के बाद आप क्या लिखते हो, एक्सपेंस, आपके व्यय जो होते हैं वो लिखते हो, जिसमें उपयोगिता की गई सामग्री की लागत जो भी होगी आपकी, व्यापारिक रहिताएं की क्रय, तैयार माल चालू संक्रम, व्यापारिक रहिताएं में परिवर्तन, कर्मचारी हित व्यय, वित्तीय लागतें, ह्रास और अपलेखन व्यय, अन्य व्यय, कुल व्यय, है ना, मतलब ये सबको ऐड करोगे तो आप कुल व्यय आएगा। अब आपका ये जो है थर्ड वाला है ना, और ये जो फोर्थ वाला आया आपका, इसको आप जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आप वादिक और एवं असाधारण मदों और कर के पूर्व लाभ, मतलब प्रॉफिट जो होगा बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो आप अपवादिक मद्दे, है ना, इसके अलावा असाधारण मद्दों और करों से पूर्व लाभ, असाधारण मद्दों और करों के पूर्व लाभ, है ना, जो कि कर व्यय, आप उसको माइनस करोगे तो जो भी आपका वर्तमान कर, अस्थगित कर, सतत प्राचलनों की अवधि में लाभ, ये सबको जोड़ोगे तो रोक दी गई प्रचलनों से जो भी लाभ या हानि हुआ होगा वो लिखेंगे। रोक दी गए प्रचलनों के कर संबंधी जो व्यय होंगे उसके बारे में लिखेंगे। रोक दी गए प्रचलनों के लाभ या हानि के बारे में लिखेंगे और अवधि के लिए जो भी आपका लाभ या हानि हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे। और उपार्जन प्रति समता अंश, है ना, आधिकारिक या अनुकृत, तो इसके बारे में जब आप पूरी चीजें लिखते हैं तो आपका ये एक तरीके का नोट तैयार होता है जहां पर आप लाभ और हानि खाते के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है ना, आपकी बुक्स में भी है, जिसको आप देखेंगे तो एक तरीके से पूरा पहले आप जो भी रेवेन्यू होते हैं वो सबको नोट करते हैं, फिर जो भी आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, व्यय होते हैं, उनको लिखते हैं। और जब रेवेन्यू से एक्सपेंस हटाते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट आता है, लाभ आता है, कर भरने के पहले, टैक्स भरने के पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आता है। और जब आप टैक्स भर देते हैं, कर भर देते हैं, उसके बाद आपके पास जो आ जाता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यदि हम इसको और इस विवरण को और अच्छे से पढ़ें तो लाभ हानि विवरणों के मध्य निम्न वर्णित है, क्या है, प्राचलन से आगमन, इसमें सम्मिलित क्या होता है, उत्पादों के विक्रय, सेवाओं के विक्रय, अन्य प्राचलन आगमन, वित्तीय कंपनी के संबंध में प्रचालन से सम्मिलित किया जाता है। ये ब्याज, लाभांश तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के से आय को उल्लेखनीय है जो कि उपर्युक्त प्रत्येक के अंतर्गत शीर्षों को लागू प्रसार तक खातों की टिप्पणियों में अलग अलग दर्शाया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम अन्य आय की बात करें, अदर इनकम्स की बात करें तो क्या क्या आएगा, ब्याज आय वित्तीय कंपनी की स्थिति में, लाभांश आय, निवेशकों के विक्रय और निवल लाभ जो भी होंगे आपके। इसके बाद अन्य गैर परिचालक, है ना, प्रचालन आय जो भी होगी आपकी, मतलब जो भी अदर इनकम्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। यदि हम आगे बात करें वित्तीय विवरणों की उपयोगिता या महत्व की, मतलब क्यों जरूरी है हमें वित्तीय विवरण बनाना या लाभ और हानि खाता बनाना और उसका क्या महत्व है हमारे लिए, तो सबसे पहले बात करें प्रबंधकों की संरक्षणता पर रिपोर्ट, है ना, मतलब कि एक तरीके से जो भी आपके मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम को चला रहे हैं, किस तरीके से अपने व्यापार को, बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में एक तरीके से विवरण प्रोवाइड करता है कौन, जो भी आपका खाता होता है ना, वित्तीय विवरण खाता होता है। तो वित्तीय विवरण अंश धारकों के लिए प्रबंधकों की कार्य दक्षता की रिपोर्ट करते हैं। वित्तीय विवरण की सहायता से प्रबंधक की कार्य दक्षता या निष्पादन तथा स्वामित्व की अपेक्षाओं के बीच अंतर को समझा जा सकता है। तो हम जो भी हर साल की जो रिपोर्ट है उससे हम लाभ हानि खाते से, वित्तीय विवरण से ये पता लगा सकते हैं कि जो भी आपका व्यापार है, जो भी आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा वित्तीय नीतियां, जो भी हमारी पॉलिसीज होंगी, फाइनेंशियल पॉलिसी होंगी,
उसके लिए एक बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। तो वित्तीय नीतियां विशेष रूप से सरकार की कराधान नीतियों, निगमित उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन से संबंधित होती है। वित्तीय विवरण औद्योगिक कराधान तथा सरकार की अन्य आर्थिक नीतियों के लिए निवेश प्रदान करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे वित्तीय विवरण है वो हमें आगे वाले आने वाले समय के लिए जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको डिसाइड करने में, उनको सोचने में, उनको बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यदि हम आगे बढ़े तो ऋणों की स्वीकृति के लिए आधार, मतलब कई बार हमें लोन की आवश्यकता होती है और आप भी देखते हैं जब भी आपको या कंपनी को किसी को भी लोन की आवश्यकता होती है तो वो आपसे जो भी आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होते हैं, लाभ हानि खाता होता है, आपकी बैलेंस शीट होती है, 3 साल का आपका जो भी ITR वगैरह रिटर्न वगैरह होता है जो कि आपके लाभ हानि पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें मांगती है। तो कभी भी आपको ऋण की आवश्यकता हो तो जो आपके वित्तीय विवरण है वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो निगमित संस्थाओं को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण उठाने पड़ते हैं। ऋणदाता संस्थान निगमों को वित्तीय निष्पादनों के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं, अतः वित्तीय विवरण ऋणों के स्वीकार के लिए आधार बनाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे वित्तीय विवरण है वो एक तरीके से हमें लोन प्रोवाइड या लोन लेने के लिए क्या करता है, एक आधार बनाता है। इसके बाद आता है प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार, है ना। मतलब जो भी हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक बेस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो जब आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस शीट, एसेट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, जब इनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी तभी वो डिसाइड करेंगे कि आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में उनको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। तो निवेशकों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के निवेशक सम्मिलित होते हैं ना। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, क्या हमें लगता है कि कंपनी 6 महीने में ग्रो करेगी, हम लगाते हैं 6 महीने के लिए पैसा निकाल। कई ऐसे होते हैं हमें लगता है 20 साल तक कंपनी अच्छा टारगेट लेके चलेगी और आगे बढ़ेगी तो हम 20 साल के लिए पैसा लगा देते। तो उनके निवेश के निर्णय के प्रमुख ध्यान देने योग्य बात अपने निवेशकों के लिए न्यायोचित लाभ के लिए सुरक्षा और तरलता होती है। वित्तीय विवरण निवेशकों के दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण शोधन क्षमता आकलन के साथ साथ कारोबार की लाभदायकता को भी आंकने में सहायता देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में भी वित्तीय विवरण क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। किसको जानकारी देते हैं? निवेशकों को, ताकि वो क्या कर सके, कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है उसके बारे में डिसाइड कर सके। यदि हम वित्तीय विवरण के उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्व के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो भी एसेट और लायबिलिटीज है, जो भी हमारे संसाधन है, हम किस तरीके से अपने जो व्यापार है उसमें जो चीजें हैं उनका उपयोग कर रहे हैं और उस उपयोग करने से हमारा व्यापार आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आज उसकी पोजीशन कैसी है, वो सारी जानकारी लेने में हमें क्या करता है, मदद करता है। इन्हें इसलिए तैयार किया जाता है ताकि एक व्यावसायिक फर्म के निवेशकों और बाहरी पक्षों जिनकी सीमित प्राधिकार, सक्षमता अथवा सूचना प्राप्ति के सीमित संसाधन होते हैं के लिए उसके आर्थिक संसाधनों एवं दायित्व के बारे में पर्याप्त, विश्वसनीय एवं आवधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। मतलब आप क्या करें, इनको एक तरीके से विश्वसनीय, ट्रांसपेरेंट एक तरीके से और भरोसे वाली जो चीज होती है उसके बारे में क्या करें, जानकारी दे सके। व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। मतलब व्यवसाय के अर्जन मतलब कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, मतलब वो किस तरीके से, या उसकी जो कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्निंग की, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी लेने में आसानी होती है। तो वित्तीय विवरण उपयोगी वित्तीय सूचनाएं प्रदान करते हैं जो कि एक व्यावसायिक फर्म के अर्जन क्षमता के पूर्वानुमान, तुलना तथा पूर्ण मूल्यांकन के लिए लाभप्रद ढंग से उपयोग में लाई जा सकती है। मतलब कि कंपनी की क्या अर्निंग कैपेसिटी है उसके बारे में पहले से हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास तुलन पत्र पूर्ण मूल्यांकन के लिए हम उसको जो लाभ या हानि खाता है उसको उपयोग में लाएंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी कितना और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना, मतलब कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो किस तरीके की है, क्या कंपनी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रही है, क्या कंपनी के पास रुक रुक के पैसा आ रहा है, या कंपनी एक तरीके से आगे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो यह एक व्यवसाय के बारे में उसके निवेशकों तथा ऋणदाताओं को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि वह राशि समयबद्धता तथा
संबंधित अनिश्चितताओं को परिप्रेक्ष्य में रोकड़ प्रवाह का पूर्वानुमान, तुलना, मूल्यांकन तथा सक्षमता को जान सके। इसके बारे में हमें क्या मिल सके, जानकारी मिल सके। इसके बाद क्या आता है, प्रबंध की प्रभावशीलता को आंकलित करना, मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको मेजर करने में भी हमें मदद करता है। तो वित्तीय विवरण एक व्यवसाय की प्रबंधन क्षमता को आंकलित करने के लिए उपयोगी जानकारी देते हैं ताकि वह व्यवसाय के संसाधनों को प्रभावशील तरीके से क्या कर सके, उपयोग कर सके। मतलब जो भी उनके संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, प्रभाव तरीके से क्या कर सके, उपयोग कर सके। यदि हम अगले पॉइंट पे आए तो पहले से ही किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश, मतलब पहले से ही जो हमने इन्वेस्ट करके रखा है, पैसा लगा के रखा है, अंशधारक को बारे में उनको उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि उनका पैसा जो लगा हुआ है वो सही है कि नहीं है, और आने वाले समय तक उसको पैसा लगा के रखना है या अभी उसको पैसा निकाल लेना है। तो कंपनी के अंशधारक अपने किए गए निवेश की स्थिति, सुरक्षा तथा वापसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके साथ ही वे संदर्भ में जानकारी पाना चाहते हैं, किस संदर्भ में, कि वह व्यवसाय में निवेश को अनुव्रत या सतत रखें या उसे समाप्त कर दें। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं या वो अभी विड्रॉ करना चाहते हैं या और लंबे समय तक क्या करना चाहते हैं, अपने पैसे को लगाना चाहते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में वित्तीय विवरण अंशधारकों को जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद व्यापार संगठनों को अपने अपने सदस्यों की सहायता में सहायक, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होते हैं, यूनियंस वगैरह होते हैं, है ना, उनके बारे में। तो व्यापार संगठन इस उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं कि वह अपने सदस्यों की सेवा और सुरक्षा प्रदान कर सके, वे मानकों अनुपात विकसित कर सके और खातों के लिए एक रूपी व्यवस्था निर्मित कर सके। तो कहीं ना कहीं जो भी व्यापार संगठन, ट्रेड यूनियन वगैरह होते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जब वित्तीय विवरण के बारे में उनको जानकारी होती है तो उन्हें ये पता होता है कि जो भी उधर के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो कंपनी उनके आगे फ्यूचर के लिए कितना अच्छा काम करेगी या कितना अच्छा काम नहीं करेगी। इसके बाद वित्तीय विवरणों की सीमा, अगर लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते। मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया कि आप जो बुक वैल्यू पे, जिस पे आपने उस चीजों को लिया है, रखा है, उस पे ही आप उस चीज को नोट करते हो। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी परिसंपत्तियां, उसके बारे में कोई विवरण नहीं देती। तो कहीं ना कहीं जो आपकी ऐतिहासिक लागत है, मतलब हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है, उसके बेसिस पे आप इसको क्या करते हो, तैयार करते हो। तो वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है। चूंकि धन की क्रय शक्ति बदलती रहती है, अतः वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई परिसंपत्तियां और दायित्व देयताओं के मूल्य चालू या वर्तमान बाजार स्थिति को नहीं दर्शाते। मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, उस प्रेजेंट वैल्यू को ना दर्शा के जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब जिस कॉस्ट पे आपने, है ना, उसको एक्वायर करा है, उस कॉस्ट को क्या करता है, शो करता है। ठीक है। समग्र सूचना, मतलब पूरी जो सूचना है वो, है ना, कि वित्तीय विवरण समग्र सूचना दर्शाते हैं, ना कि विस्तृत सूचना। मतलब एक तरीके का आपको फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करते हैं, ना कि अंदर क्या क्वालिटी का काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, लोग खुश है नहीं है। तो वो खाली एक डाटा है जो कि आपको नंबर्स के फॉर्म में शो करा जाता है। तो अतएव वे शायद उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में अधिक सहायक नहीं होते। अनिवार्य सूचना का अभाव, मतलब तुलन पत्र बाजार से संबंधित हानि समझौतों के उल्लंघन के बारे में सूचना या जानकारी नहीं दर्शाते, जो कि उद्यम हेतु काफी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो अनिवार्य सूचना है कि कंपनी का कोई केस तो नहीं है, या कंपनी किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, या कंपनी की जो मार्केट वैल्यू वो किस तरीके की है, इमेज कैसी है, तो ये सारी चीजें इस डाटा में शो नहीं होती। ये खाली क्या एक तरीके से नंबर डाटा आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से आप जो चीजें हैं, जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, लाभ हानि खाता है, उसका एक तरीके का विवरण आप शो करते हो। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें वित्तीय विवरणों की, तो वित्तीय विवरण बहुत ही लाभकारी होता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनके लिए, साथ ही साथ कंपनी के लिए। जैसे आज अगर हम अपनी खुद की परफॉर्मेंस को रोज रिकॉर्ड करें और हर पिछले दिन से उसको मेजर करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे निकल सकते हैं। वैसे ही एक कंपनी के लिए जो वित्तीय विवरण होता है, तुलन पत्र होता है, लाभ हानि खाता होता है, वो एक तरीके का दर्पण का काम करता है, जो कि उसको अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको देख के और आने वाले समय में वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकता है, उसके बारे में जानकारी देता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।